गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 10th क्लास में अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं एक नया चैप्टर सर्कल को हम काफ़ी डीप में पढ़ेंगे। बेसिकली सर्कल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उतना ज़्यादा नहीं है, इसीलिए मैं इस चैप्टर को इस तरीके से कवर करा रहा हूँ कि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन भी आने वाले हैं, वो भी उसी के अंदर कवर हो जाए। तो जब मैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट ख़त्म करूँगा उसके बाद आप सर्कल चैप्टर का किसी भी बुक से एक एक नंबर के जो भी क्वेश्चन है वो कवर कर सकते हो, और उसमें भी आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 1 मार्कर में क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ हमें टाइम भी बचाना ज़रूरी है। उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैं आज आपके साथ क्लास में डिस्कस करूँगा। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। और बच्चों, थोड़ा सा कोऑपरेशन आपका भी चाहूँगा। अगर चीज़ें आपको समझ में आती हैं, अच्छी लगती है, तो वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम आगे से आगे आपके लिए और अच्छा काम कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें यही पता होना चाहिए कि जो चैप्टर है हमारा सर्कल, वो एक्चुअल में होता क्या है, सर्कल क्या होता है। तो सर्कल क्या होता है बेटा, हम वो समझेंगे। लोकस का मतलब होता है बच्चों पाथ ट्रेस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा एक सेकंड में। ठीक है, द लोकस ऑफ all points in a plane which are equidistant from a fixed point, वन बाय वन हम हर एक चीज़ को कंसिडर करेंगे। सबसे पहले प्लेन क्या है बेटा, कोई भी सरफेस, जैसे कि ये बोर्ड है, आपकी नोटबुक है, या ये दीवारें हैं, कुछ भी उसको आप पोल करोगे। लोकस होता है पाथ ट्रेस, और अगर आपको इन वर्ड से दिक्कत है तो आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो, डैट इज कलेक्शन। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। व्हाट डज इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ एक फिक्स पॉइंट ले लूँ, ठीक है बच्चों, और इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट लेके और उन सभी का कलेक्शन बना दूँ, या उन सभी से क्या ड्रॉ कर दूँ, इस तरीके से कलेक्ट करते हुए एक फिगर ड्रॉ कर दूँ, तो ये जो फिगर हमारी कहलाएगी, इस फिगर को हम क्या कहेंगे, सर्कल। ये फिक्स पॉइंट हमने ये डिस्टेंस ले ली। अब इस डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हमें पॉइंट लगाने हैं, तो पॉइंट लगाऊंगा और उन सभी पॉइंट को जोड़ के जो मैं रास्ता बनाऊंगा, जो मैं पाथ बनाऊंगा, या जो लोकस बनेगा, या जो कलेक्शन बनेगा, वो फिगर जो हमारी होगी, उस फिगर को हम सर्कल कहते हैं। ध्यान रखना, वो सभी पॉइंट्स एक प्लेन पे हो, एक बोर्ड के ऊपर हो। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। ये जो फिक्स पॉइंट होता है ना बच्चों, ये हमारा सेंटर कहलाता है, और ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है ना, ये हमारी रेडियस कहलाती है। ये जो फिक्स पॉइंट होता है बच्चों, ये सेंटर कहलाता है, और ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है वो रेडियस। अब कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, आई होप आप सभी को पता होगा, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो अभी आप देख लोगे। सबसे पहली चीज़ हम ये सीखेंगे सर्कल के ऊपर। ठीक है, सर्कल जो होता है ना, वो किसी भी प्लेन को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। एक इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है बच्चों, एक एक्सटीरियर और एक ऑन द सर्कल। ठीक है बच्चों, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो 1 मार्कर में आपसे पूछे जा सकते हैं। 9th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, सर्कल डिवाइड्स ए प्लेन इनटू 3 पार्ट्स। इक्वल वर्ड नहीं यूज कर रहा बेटा, मैं यहाँ इक्वल पार्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि सर्कल किसी भी प्लेन को 3 हिस्सों में डिवाइड करता है। वो 3 हिस्से क्या होते हैं सर्कल के, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्कल। यानी कि जो पॉइंट सर्कल के ऊपर है वो ऑन द सर्कल, कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है वो इंटीरियर वाला रीजन आ जाएगा, और बाहर वाला रीजन क्या कहलाएगा हमारा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर एक्सटीरियर। अब एक आपको पॉइंट दे दिया जाए, लेट्स से
कि ये पॉइंट मैं 3 पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे। एक पॉइंट ए है, ये मेरा फिक्स जो है वो सेंटर है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया बी है, एंड ये पॉइंट कोई आउटसाइड द सर्कल है, ठीक है, सी पॉइंट। मुझे बताना है कि कौन सा पॉइंट, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ये इंटीरियर में है, ठीक है। तो ये कहाँ पे ऑन द सर्कल और ये कहाँ है एक्सटीरियर। लेकिन इन पॉइंट की अगर डिस्टेंस दे दी जाए हमें, क्या दे दी जाए, इन पॉइंट की डिस्टेंस दे दी जाए हमें, और फिर हमसे पूछे कि ये इंटीरियर में है एक्सटीरियर में है, ये कैसे पता चलेगा। तो अगर बेटा ये डिस्टेंस ओ ए, अगर ओ से ए को ज्वाइन करो कोई भी पॉइंट इंटीरियर में, कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगी। अगर ये रेडियस से छोटी है, आपको पता है सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस है, ये रेडियस है, और ये डिस्टेंस रेडियस से कम है। और अगर ये रेडियस से कम है भैया, तो आप कहोगे वो जो पॉइंट लाई कर रहा है वो कहाँ लाई कर रहा है, इनसाइड द सर्कल और इंटीरियर ऑफ द सर्कल। समझ रहे हो बात को। अब आपकी ये जो ओसी डिस्टेंस है, लेट्स से ये अगर आर से बड़ी है, रेडियस से क्या है बड़ी, तो आप कहोगे वो पॉइंट जो है हमारा वो आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है, यानी कि एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। और अगर ये डिस्टेंस जो ओ बी है हमारा वो आर के बराबर है, तो आप कहोगे वो पॉइंट जो है हमारा वो ऑन द सर्कल है, वो पॉइंट जो होगा वो हमारा क्या होगा, ऑन द सर्कल होगा। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। ये छोटी छोटी चीज़ें, इनके ऊपर एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन कई बार ये याद नहीं आती, इसलिए मैं हर एक छोटे से छोटा पॉइंट कंसीडर करके चलूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है बच्चों। उसके बाद आते हैं हम सर्कल के ऊपर किसी भी दो पॉइंट को अगर मैं मिला दूँ, सर्कल के ऊपर अगर मैं किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दूँ, वी ज्वाइन एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है। तो जो लाइन सेगमेंट हमें मिलेगी, दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कोड। ये जो लाइन सेगमेंट है ये हमारी क्या कहलाएगी बच्चे, कोड कहलाएगी, ठीक है। और अगर यही कोड अगर सेंटर से पास हो जाए, यही कोड कहाँ से पास हो जाए, सेंटर से पास हो जाए, तो इसी कोड को हम डायामीटर कहते हैं। और ये जो डायामीटर होते हैं हमारी, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। किसी भी सर्कल के अंदर जो सबसे बड़ी कोड जो ड्रॉ की जा सकती है बच्चों, वो सबसे बड़ी जो कोड होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, डायामीटर कहलाएगी, ठीक है। बेसिकली अगर आप एक सर्कल के अंदर एक से ज़्यादा डायामीटर ड्रॉ करते हो, तो वो डायामीटर कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, सेंटर पे इंटरसेक्ट करेंगे। फिर से एक बार समझ लेते हैं, सर्कल के ऊपर ऑन द सर्कल कोई भी दो पॉइंट अगर आप लेते हो, उन दोनों पॉइंट को जोड़ते हो, तो वो जो लाइन सेगमेंट कहलाएगी वो कोड कहलाएगी। इसी कोड को अगर हम सेंटर से पास कर दें तो वो डायामीटर कहलाएगी, ठीक है। और डायामीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। और इसी तरीके से एक सर्कल की अगर हम एक से ज़्यादा को डायामीटर लेंगे तो वो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, सेंटर के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। आगे चलते हैं। अभी हमने कोड ड्रॉ की, लेकिन अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो सर्कल को इंटरसेक्ट करते हुए बाहर निकल गई, इस तरीके से, ठीक है। ये जो लाइनें हैं बेटा, इन सभी लाइनों को हम कहते हैं सीकेंट। क्या कहते हैं, सीकेंट। जो सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए बाहर निकल जाए, 2 पॉइंट पर। तो कोई भी लाइन अगर सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए बाहर निकल जाए तो हमारी क्या कहलाती है, सीकेंट। लेकिन इसी लाइन को ड्रॉ करते करते अगर मैं इस एक पॉइंट पे आ जाऊँ और फिर मैं ये लाइन ड्रॉ करूँ, ये जो लास्ट लाइन है एल, तो ध्यान से देखोगे ये सर्कल को जस्ट एक पॉइंट पर टच करके जा रही है, जस्ट टच करके जा रही है। और ऐसी ही लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं, जिसके ऊपर आज का हमारा पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, टेंजेंट। तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पे टच करके जाती है। एक सिंगल पॉइंट पे टच या इंटरसेक्ट वर्ड यूज कर सकते हो। जिस सिंगल पॉइंट पे वो टच करके जाती है, उस सिंगल पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उस सिंगल पॉइंट को हम कहते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाए। अगर वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो उसे सीकेंट कहेंगे। और अगर वो सर्कल के ऊपर कोई 2 पॉइंट और उनको जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट है तो उसे कोड कहेंगे। और वही कोड अगर सेंटर से पास हो जाए तो उसे डायामीटर कहेंगे। समझ पा रहे बच्चों बात को। चले आगे। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे टेंजेंट से रिलेटेड और पॉइंट्स। जैसे कि ये क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती है।
तो आपको पता है एक सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट होता है और हर एक पॉइंट से, मैं वैसे सिंपली ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, वैसे आपको पता है कि पॉइंट काउंट नहीं कर सकते, इस तरीके से आपको पता है इनफाइनाइट पॉइंट, और हर एक सिंगल पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, एक पॉइंट पे एक टेंजेंट, तो इनफाइनाइट पॉइंट पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर वो आपसे पूछे एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो आप कहोगे इनफाइनाइट टेंजेंट। ठीक है बच्चों, लेकिन अब वो अगर एक पर्टिकुलर स्पेशल पॉइंट दे दे, लेट्स से ये एक इंटीरियर ऑफ द सर्कल दे दिया आपको, ठीक है, एक ये एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल दे दिया ये पॉइंट, और एक आपको दे दिया ऑन द सर्कल ये पॉइंट, ठीक है भाई, बी पॉइंट, और आपसे पूछे इन पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन के ऊपर कोई पॉइंट दिया है, तो सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट दिया है तो बेटा उससे हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई पॉइंट ऑन द सर्कल है, क्या है, पॉइंट ऑन द सर्कल, और आपसे पूछे उससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो आप कहोगे 1 टेंजेंट, सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, इससे ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर है तो बेटा खुद कॉमन सेंस से देखो, अगर आप ऐसे कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो ये तो टेंजेंट बन ही नहीं सकती, क्योंकि ये सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके चलेगी, तो ये तो टेंजेंट नहीं है, ये तो सिकेंट बन गई। और अगर सिकेंट बन गई तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई पॉइंट इंटीरियर ऑफ द सर्कल है, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल है, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा बेटा, तो इससे आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, 0, यानी कि एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते अगर सर्कल के कोई बाहर पॉइंट है। अगर वही पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है, तो उससे आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, एट मोस्ट 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, इससे ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। कितनी, 2। जैसे ये है, एक टेंजेंट तो आपकी यहाँ से ऐसे आ जाएगी और एक टेंजेंट आपकी ये चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो किसी भी सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो उससे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। और अगर सिर्फ ये पूछा जाए सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, दे आर इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो इनफाइनाइट ही क्या ड्रॉ कर सकते हो आप, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। समझ पा रहे बच्चों बात को? कुछ और सिंपल से बेसिक पॉइंट्स, जैसे एक वर्ड आएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेट्स से ये कोई टेंजेंट है, यहाँ से आपने ड्रॉ कर दी एक्सटर्नल, ठीक है, ये टेंजेंट, तो बेटा किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है आपकी, या फिर ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस, क्योंकि टेंजेंट तो इनफाइनाइटली ड्रॉ कर सकते हो क्योंकि वो एक लाइन है, लेकिन यहाँ पे है ना ये जो फिक्स लाइन सेगमेंट है जहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो और जिस पॉइंट तक ड्रॉ कर रहे हो, डेट मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं बच्चों लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या कहते हैं हम इसे? लेंथ ऑफ टेंजेंट। समझ पा रहे हैं बच्चों बात को? ठीक है, ये ज़्यादातर पॉइंट आपको 1 मार्कर में काम आएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब वो आपसे कह सकता है हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट कैन यू ड्रॉ, कि एक सर्कल के ऊपर कितनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो एट ए टाइम, तो आपका जवाब होगा सिर्फ 2 पैरेलल टेंजेंट। कितनी? 2। कोई कहेगा सर नहीं 2 से ज़्यादा भी ड्रॉ हो सकती हैं। अगर आप कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, बेटा मैंने कहा है साइमल्टेनियसली जो कितनी लाइनें ऐसी ड्रॉ कर सकते हो, टेंजेंट्स जो आपस में क्या हो, पैरेलल, तो सिर्फ आप 1 पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। 1 पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट, पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई और लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, जैसे ये ड्रॉ कर दी तो ये सेकेंड बन जाएगी जो इनके है। हाँ, अगर आप ये ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ये जब आप ड्रॉ करोगे बच्चों, लेट्स से आपने ये ड्रॉ कर ली, ठीक है, इसका नाम रख दिया एल और इसका नाम रख दिया एम, तो एल और एम आपस में तो पैरेलल है, लेकिन इन दोनों लाइनों के तो पैरेलल नहीं है ना, हमें इन दोनों लाइन के ही पैरेलल चाहिए आपस में साइमल्टेनियसली। जैसे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ऐसे कितनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? सिर्फ 2। अगर वैसे कहोगे तो पेयर, और नहीं तो 2 टेंजेंट्स। समझ गए? काउंटिंग में अगर वैसे पूछेगा, क्योंकि पेयर का मतलब ही 2 होता है, 2 पैरेलल टेंजेंट, और वो भी तब और तब सिर्फ जब ए बी एक डायामीटर होगा। ए बी इज ए डायामीटर, ए बी अगर डायामीटर है तभी आप ये जो टेंजेंट है ना ये पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज पैरेलल ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर ये डायामीटर है तभी आप इसके एंड पॉइंट से ये जो 2 टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये पैरेलल होंगी। अगर ये डायामीटर नहीं है तो ये टेंजेंट भी पैरेलल नहीं हो सकती किसी भी हालत में।
अब इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टेंजेंट, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है, वो क्या होती है? तो बच्चों वो डायामीटर के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? डायामीटर। दो पैरेलल टेंजेंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो डायामीटर के बराबर होती है, या फिर आप कह सकते हो 2r। तो ये किसके बराबर होगी बेटा? 2r, या फिर डायामीटर। किसी भी दो पैरेलल टेंजेंट के बीच की अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है, वो जो डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी बच्चों? डायामीटर के बराबर होगी। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? कोई दिक्कत? चले आगे। अब कुछ और बेसिक से पॉइंट फिर हम आगे चलेंगे, जैसे कि टेंजेंट से रिलेटेड हो गया। अब ये चीज़ें सेगमेंट या पहले पढ़ चुके हो, होपफुली आपको आता भी होगा, लेकिन बहुत से बच्चे हमारे बीच में ऐसे भी हैं जिन्हें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है, तो उनके लिए भी मैं ये वर्ड्स बता देता हूँ। कोशिश करूँगा अपनी नॉलेज में तो जितने ज़्यादा दिमाग में चीज़ें आएंगी, हो सकता है एक आध स्किप हो जाए, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता देना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी अगर कुछ कमी रह जाती है तो आप 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाके 9th क्लास के सर्कल चैप्टर की वीडियो देख सकते हो। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी करा रखी है सर्कल के 9th क्लास में कॉन्सेप्ट्स, जो यहाँ रह जाएंगे वो कॉन्सेप्ट आपको वहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो ये जो रीजन मैंने आपको शेड किया है, या फिर ये जो रीजन मैंने ऊपर वाला शेड किया है, ये जो दो पोर्शन है इन्हें हम सेगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेगमेंट। अब एक ये छोटा है तो इसको हमने कह दिया माइनर सेगमेंट। ठीक है, और ये बड़ा है तो डेट इज़ वाई हमने इसको कह दिया मेजर सेगमेंट। इसके ऊपर भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि वो आपसे पूछ सकता है कि सेगमेंट कौन सा रीजन है, तो द रीजन बिटवीन कोड एंड सर्कल। द रीजन बिटवीन कोड एंड सर्कल, हमारा जो ये रीजन है, सर्कल की जगह आर्क वर्ड भी यूज कर सकता है बेटा। आर्क और सर्कल के बीच का जो रीजन है ना, उस रीजन को हम क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं। तो इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा रीजन होता है। एट लास्ट हमारा आता है बच्चों सेक्टर। ठीक है, ये भी आप पहले ही पढ़ चुके हो, तो इसको और हम डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी सर्कल में रेडियस और सर्कल के बीच के ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जो पोर्शन है ये हमारे क्या कहलाते हैं? सेक्टर। ये छोटा है तो माइनर सेक्टर, और बड़ा है तो मेजर सेक्टर। छोटा है तो माइनर सेक्टर, बड़ा है तो मेजर। अब एक और चीज़, ये क्या है? एक रीजन है, किसके बीच का? रीजन बिटवीन, या द रीजन बिटवीन, किस किस के बीच का रीजन है? बिटवीन रेडियस एंड द सर्कल। रेडियस एंड द सर्कल, सर्कल और रेडियस के बीच का रीजन है। सर्कल की जगह इन पर्टिकुलर में आर्क भी यूज कर सकता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस होती है ना बेटा, इस डिस्टेंस को हम आर्क कहते हैं, या ये आर्क भी कह सकते हो। तो सर्कल का कोई भी जो पोर्शन लेते हो ना आपको, वो क्या कहलाता है? हमारा आर्क कहलाता है। समझ पा रहे बच्चों बात को? कोई दिक्कत? चले आगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतने ही। ये वीडियो आपको 2 हिस्सों में मिलेगी बच्चों। पार्ट 1 पार्ट 2 में आपका एक कंप्लीट बेसिक खत्म हो जाएगा। इसके 2 बेनिफिट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 1-1 नंबर के क्वेश्चन तो सारे खत्म हो ही जाएंगे, साथ में आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आप सर्कल चैप्टर से रिलेटेड करना चाहते हो, उसमें जो भी आपको चीज़ें हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ बस मैंने 9th क्लास के सर्कल के फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किए, उसके लिए मैंने 9th क्लास की ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। 9th क्लास में ज्योमेट्री के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है। प्लेलिस्ट है 9th क्लास की, वहाँ पे जाके देख सकते हो वो, और ये कंप्लीट आप कर सकते हो। ज्योमेट्री अगर आपको अच्छे से करनी है तो 9th क्लास की ज्योमेट्री भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, बेसिक अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। बात एग्ज़ाम की बात करोगे तो इतना खास हमें ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बच्चों, अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के पास, अगर आपको मेरा और मेरी टीम का काम अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।